मानेसर नगर निगम सिकंदरपुर गांव के रास्ते की बेशकीमती जमीन को कौड़ियों के दाम बेचने की तैयारी में जुटा है। यह जमीन और कई गांवों को भी जोड़ता है, जिस वजह से यह बेशकीमती है। इसे लेकर ग्रामीणों में रोष साफ देखा जा सकता है। आक्रोशित ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर नगर निगम कमिश्नर को एक ज्ञापन भी सौंपा है। देखिए, 2016 से ग्राम पंचायत सिकंदरपुर इन रास्तों की लड़ाई लड़ रही थी। वाटिका बिल्डर द्वारा उन रास्तों पर अवैध कब्जा कर लिया गया था। उस कब्जे को छुड़वाने के लिए ग्राम पंचायत सिकंदरपुर और समस्त ग्रामवासी 2016 से ही प्रयास कर रहे थे। उसमें डायरेक्टर ऑफ पंचायत के भी आदेश हो गए थे, माननीय उच्च न्यायालय के भी आदेश पंचायत के फेवर में आ गए थे। अब चूंकि पंचायतों का अस्तित्व वहाँ समाप्त हो गया है, तो यहाँ नगर निगम लोकल बॉडी के कोई चुनाव हुए नहीं है, तो वो आधिकारिक रूप से अगर पावर की बात करें तो नगर निगम को है। जैसे कि हमें सूचना मिली कि नगर निगम इन रास्तों को सेल कर रहा है। ग्रामवासियों की शुरू से अपील थी कि उस ज़मीन के बदले में लगभग 2.04 एकड़ ज़मीन बिल्डर द्वारा अवैध रूप से कब्जाई गई है और 2.07 एकड़ ज़मीन बिल्डर ने ग्राम पंचायत को पहले दी थी, लेकिन वो ज़मीन पे कोई पंचायती रास्ता नहीं था, दूसरा किसी भी तरीके का कोई रास्ता नहीं था और वो ज़मीन बदगुना थी। इसलिए तो हमारी पंचायत ने उस रेजुलेशन को ग्राम सभा की मीटिंग में खारिज कर दिया था। उसके बाद वाटिका बिल्डर द्वारा जो ज़मीन तबादले में दी गई थी, उस ज़मीन को भी बेच दिया गया। इतनी बड़ी चोर बाजारी वाटिका बिल्डर लगातार यहाँ करता आ रहा है। आज नगर निगम मानेसर इस जमीन को 17-18 करोड़ रुपए में, जो हमें पता चला है, उसको बेचने जा रहा था, सेल करने जा रहा था उन रास्ते को, जबकि वास्तविकता में उस जमीन की कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए के आसपास है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि सिही गांव का भी नगर निगम मानेसर द्वारा प्रपोजल बनाया गया, जबकि सिही गांव गुरुग्राम नगर निगम का पार्ट है, तो मानेसर नगर निगम उसको लिए अधिकृत ही नहीं है। तो अभी हमने उसी के लिए आज कमिश्नर साहब से ज्ञापन की दिया है और जरूरत पड़ी तो समस्त ग्रामवासी इसके लिए बड़ा आंदोलन भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो यहाँ मानेसर नगर निगम का घेराव भी करेंगे। देखिए, इस विषय पे मैं नहीं बता, क्योंकि जब तक पूरे तथ्य सामने नहीं आ जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो भी हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। ग्राम पंचायत और समस्त ग्रामवासियों की एक अपील थी कि वाटिका बिल्डर उन जमीन के बदले में कोई एक मुश्त गांव के साथ लगती हुई जमीन दे दे, जबकि उसके पास जमीन पड़ी हुई है, ताकि उस जमीन पर एक सामुदायिक भवन का निर्माण किया जा सके। हमारा समस्त ग्रामवासी आज भी कमिश्नर साहब से वही अपील कर रहा है और मैंने आपको बताया कि इसमें किसकी साठगांठ है वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन ये जो जमीन एक्सचेंज जो सेल करने का जो है वो किसी भी सूरत में गांव सिकंदरपुर बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका हम पूरे तरीके से विरोध करेंगे और कोर्ट जाना पड़ा तो इसके लिए हमारे पास कोर्ट का ऑप्शन भी खुले हुए हैं। देखिए, कमिश्नर साहब ने आज हमें हमारी तरफ से ज्ञापन ले लिया है और उन्होंने कहा कि हम जल्दी इसको सरकार के पास भेज देंगे और आने वाले समय में जो भी निर्णय सरकार लेगी हम उसमें आपको बता देंगे। देखिए, बड़ी हैरानी की बात है, कोई आदमी किस तरीके से इन रास्तों को बेच सकता है। अभी वहां जमींदारों की जमीन बची हुई है उन रास्तों पे, वो जमींदार कैसे जाएंगे? एक तो ये पूरा वाटिका का जो प्रोजेक्ट है ये इलीगल है, गलत तरीके से इसको कैसे लाइसेंस दे दिया, जब ये रेजुलेशन ही नहीं हुआ था, वो रास्ते इनके नाम ट्रांसफर ही नहीं हुए थे, तो इतनी बड़ी यहाँ लाइसेंस देके इतनी बड़ी टाउनशिप कैसे बसा दी गई? ये एक बहुत गंभीर विषय है और वाटिका बिल्डर की पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार थी उससे क्या साठगांठ थी, किसके ब्याह पे उन्होंने ये लाइसेंस दिया गया, ये एक बहुत गंभीर विषय है। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से भी कमिश्नर साहब से और हरियाणा सरकार से अपील करता हूं कि गांव सिकंदरपुर के जो रेवेन्यू रास्ते हैं इनको किसी भी सूरत में वाटिका बिल्डर को ना बेचा जाए, उसके बदले में जमीन देकर एक भव्य और सामुदायिक भवन केंद्र का वहां निर्माण किया जाएगा। सिकंदरपुर गांव के सरपंच की अगर माने तो बिल्डर पहले ये जमीन ग्रामीणों को बेचने की बात करी थी। अब ग्रामीणों ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि पहले गांव को सामुदायिक भवन बनाने की जमीन दें, तो अब नगर निगम यह कौड़ियों के दाम जमीन बेचने की तैयारी में जुटा हुआ है। इधर मानेसर नगर निगम के कमिश्नर की माने तो रास्ते का प्रपोजल तैयार हो चुका है, इस जमीन को तय सरकारी रेट पर ही बेचा जाएगा। ज्ञापन उनका ले लिया है और ज्ञापन पे नियमानुसार जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। अभी कोई जमीन नहीं दी गई है, उनकी एप्लीकेशन आई है कि जो रास्ते वाटिका के अंदर ही खत्म होते हैं वो ज़मीन उनको दे दी जाए सरकार की पॉलिसी के हिसाब से, लेकिन अभी वो केस आगे जाता है, यहाँ पे फैसला नहीं होता है। केस आगे गया नहीं है, केस यदि जाएगा तो साथ में इनकी एप्लीकेशन लगाएंगे और नियमानुसार इस पर नियमानुसार कार्रवाई होगी सारी। कौड़ियों के भाव तो दी नहीं जा सकती। कोई भी ज़मीन यदि किसी सोसाइटी के बीच में आती है और वो रास्ता किसी और के काम में नहीं आ रहा है, उसके लिए सरकार की एक पॉलिसी है और उस पॉलिसी में ही रेट भी फिक्स है। किसान की ज़मीन हम थोड़ी दे सकते हैं,
किसान की प्राइवेट की जमीन निगम किसी सोसाइटी को ट्रांसफर थोड़ी कर सकता है। सरकार की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से दी। पॉलिसी के हिसाब से है कि जो रास्ता जो एप्लीकेंट है उसको छोड़ के किसी और को ना लगता हो, केवल मतलब उसका उस एप्लीकेंट को छोड़ के किसी और को फायदा ना हो, तो वो दिया जा सकता है। जिसपे किसी और की भी जमीन लगती है वो दे ही नहीं सकता। इधर ग्रामीण अपने विरोध पर अड़े हुए हैं तो उधर नगर निगम उक्त जमीन को बेचने की तैयारी में जुटा हुआ है। उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचा दी जाएगी। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के तल्खियां बढ़नी तो तय है।